आज मैं फेरी लिली को नहीं, ज़ेफिरेंथस लिली को रिपोर्ट करूँगी क्योंकि इसका कंटेनर बिल्कुल डैमेज हो चुका है और इसमें ब्लूमिंग भी नहीं हो रही है। अब इसमें ब्लूमिंग लाने के लिए क्या-क्या करना पड़ेगा और अपने गार्डन को बरसात में कुछ काम करने पड़ते हैं तब वो हरा-भरा रहता है। तो कैसे उसको ठीक किया जाता है ये भी इस वीडियो में आप देख सकते हैं, कुछ आइडियाज़ ले सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। देखिए ये जो कंटेनर होते हैं ना, हैंगिंग बास्केट्स, ये प्लास्टिक के, और प्लास्टिक तो वैसे भी धूप में भी रहेगी, बारिश में भी रहेगी, ठंड में रहेगी, तो बहुत जल्दी सड़ जाती है और फिर उसको हाथ लगाते ही ये टूटती है। मैं इसको आगे लाने की पॉट को कोशिश कर रही हूँ तब भी ये टूट रही है, तो ये बेकार हो चुकी है, इसको हमें हटाना पड़ेगा। इसी वजह से मैं इसमें खाद वगैरह नहीं दे रही थी और सोच रही थी कि शायद फूल खिलेंगे जब बारिशें होंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और मैंने इससे पहले पिंक फेरी लिली के लिए रिपोर्टिंग की थी और उसको अलग अलग कंटेनर में शिफ्ट भी किया था। तो इससे पहले के वीडियोस में मैंने दिखाया कि किस तरीके से उसकी ब्लूमिंग शुरू हो चुकी है और वो बड़े प्यार के साथ खिल रहे हैं। वैसे तो मार्च अप्रैल में हमको इसको रिपोर्ट कर लेना चाहिए था, लेकिन बस वही अकेले करने वाली मैं, और कहाँ तक इतने सारे गमलों की रिपोर्टिंग और केयर करना थोड़ा मुश्किल होता है, करूँ तो नहीं हो पाता है। इस वजह से भाई जब जब जो जो होना है तब तब वो होता है। फर्टिलाइज़र भी मैं बीच-बीच में देती रही, लेकिन जब मिट्टी की जान ख़त्म हो जाती है तो फर्टिलाइज़र भी असर करना बंद हो जाते हैं, और अगर रूट बाउंड हो जाता है तब भी। तो इसमें रेन लिली के ये देखिए मैंने कुछ बल्ब्स लगाए थे और 1 साल के अंदर ये इतने सारे मल्टीप्लाई हो चुके हैं। नर्सरी से लो तो 70-80 रुपए का एक थोड़े से बल्ब्स के साथ प्लांट आता है। अच्छा, मैं ठहरी काहिल पॉट लेने जाना चाह नहीं रही, वैसे भी मैं अब परचेज़ करना चाहती नहीं हूँ, क्योंकि वेस्ट मटेरियल गार्डनिंग करते रहने से अब आदत उसकी पड़ गई है, तो बड़ा सुख मिलता है। गार्डनिंग करने में बड़ा मज़ा आता है कि अरे वाह! हमारा पैसा भी नहीं खर्च हो रहा, और सबसे बढ़िया इस तरह के पैकेट्स जो हमारे घर में आते रहते हैं किसी न किसी ग्रोसरी के लिए या राशन में, तो इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत अच्छे होते हैं, मज़बूत होते हैं, 1 साल तक तो चल ही जाते हैं, और उसके बाद फट जाएँ तो क्या फ्री के ही हैं। तो इस तरीके से आप इन्हें बना सकते हैं, एक ग्रो बैग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ इसके कॉर्नर को कुछ इस तरीके से देखिए फ़ोल्ड कर दिया है। अब इसको यहाँ बॉटम पर इतना स्पेस मिल जाएगा खड़े होने के लिए, राउंड शेप बॉटम की तरह ये तैयार हो जाता है। अब इसमें आपको ड्रेनेज होल बना लेना चाहिए। आप सीज़र की हेल्प से या नाइफ़ की हेल्प से कैसे भी इसमें होल बना लीजिए, 5 से 6, 2 बना लीजिए, बड़े-बड़े बनाए हैं तो। तो पानी रुकेगा नहीं, क्योंकि ये पॉलीथीन है तो इसकी में पानी रुक सकता है, प्लांट सड़ सकते हैं, और फिर ये तो बल्ब्स वाले प्लांट हैं। और ऊपर से भी देखिए मैंने इस तरीके से इसको फ़ोल्ड कर दिया है। मैं जैसे बड़ा बैग होता है तो शुरू में जब कचरा भरती हूँ तो थोड़ा-सा छोटा रखती हूँ ग्रो बैग को, और फिर थोड़ा भर लेती हूँ। उसके बाद जैसे-जैसे प्लांट बड़ा होता जाता है, वैसे-वैसे मैं उसमें मिट्टी भरती रहती हूँ तो खोल भी लेती हूँ। तो इस तरीके से काम चलता जाता है। मैंने ड्रेनेज होल इसमें क्लियर कर दिया, अब इसमें मैं दफ्ती भर रही हूँ। धीरे-धीरे ये डिकम्पोज़ हो जाएंगे, मिट्टी नहीं निकलेगी, इसका कंपोस्ट नहीं निकलेगा। इसके बाद मैंने इसमें कुछ सूखे पत्तों को भर दिया है। अच्छा, ये देखिए मैंने बल्ब्स निकाले हैं, तो आप 1 से 2 कंटेनर में लगा सकते हैं। मैं एक ही में लगाने वाली हूँ। मैंने यहाँ कुछ वेस्ट और भरा है, सूखे पत्ते, टहनियाँ, कचरा, डिकम्पोज़ हुआ अधगला कंपोस्ट जो मैं बना रही हूँ उसको भी मैंने डाल दिया हुआ है। और इसको शिफ्ट करने से पहले देखिए दबा-दबा कर अच्छे से भर दिया है, और अब मैं इसको मिट्टी, रेत और क्या कहते हैं कंपोस्ट, आपके पास जो भी खाद हो, वर्मी कंपोस्ट हो या फिर गोट मैन्योर हो, ये गोट मैन्योर है, या गोबर की खाद हो बिल्कुल सड़ी गली, डिकम्पोज़ खाद, वो मिला लीजिए बराबर-बराबर रेशियो में। और अगर रिवर्स एंड हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बल्ब्स के लिए तो ये ज़रूरी होता है वेल ड्रेन सॉइल तैयार करने के लिए। फिर मैंने वुड ऐश का इसमें इस्तेमाल किया हुआ ताकि फंगस ना क्रिएट हो।
बारिशें शुरू हो गई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रेन लिली के बल्ब्स को, एमरिलिस लिली के बल्ब्स को, कोई भी बल्ब्स हो, जब तक 4 महीने तक बारिशें चलेंगी तब तक ये ब्लूमिंग भी करेंगे। तो इनको आप आराम से अभी भी नर्सरी से बल्ब से ला सकते हैं और उसकी पौध तैयार होगी, उसको इस तरीके से रिपोर्ट कर सकते हैं। देखिए, एक साथ भी बंचेस को लगा दीजिए जो अलग-अलग हो गए बल्ब्स को, वो भी मैं अलग-अलग भी लगा दूँगी और दूसरे कंटेनर में भी डाल सकते हैं, वो मल्टीप्लाई होते रहेंगे। और फिर जस्ट ही 2-4 दिन के अंदर इसमें ब्लूमिंग शुरू हो जाएगी। ये जो ज़ेफिरेंथस लिली यानी वाइट लिली के जो बल्ब्स होते हैं, ये साइज़ में ज़्यादा बड़े नहीं होते, जबकि फेरी लिली के बल्ब्स और थोड़े बड़े होते हैं। और इसके अलावा जो एमरिलिस लिली है या फिर स्पाइडर लिली, उसके तो प्याज़ जैसे बड़े-बड़े होते हैं। तो बस बल्ब्स का शेप है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये ब्लूमिंग करने लगेगी अब इंशाल्लाह। तो अगर आपके पास नहीं है तो रेन लिली की कलेक्शन आप लाइए नर्सरी से और फिर इसको लगाइए। और अगर ये खिल जाते तो इंशाल्लाह मैं इसकी अपडेट भी शेयर करूँगी आपके साथ। तब तक इस वीडियो पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और अपने प्यारे-प्यारे से कमेंट्स देना मत भूलिएगा। प्लीज़ प्लीज़ अच्छे-अच्छे कमेंट्स किया कीजिए।